लेकिन एक और सच है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम बदलने लगते हो, जब तुम खुद पे फोकस करने लगते हो, तो सिर्फ सामने वाला ही नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को अलग फील करने लगते हो। पहले जहां तुम छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते थे, अब वही बातें तुम्हें अफेक्ट ही नहीं करती। पहले जहां तुम एक मैसेज का इंतजार करते थे, अब तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं होता कि कौन आया, कौन गया। और यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तुम बाहर से नहीं, अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो। और जब इंसान अंदर से स्ट्रांग हो जाता है, तो वो कभी किसी के जाने से नहीं टूटता। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, वो इंसान जो कभी तुम्हें इग्नोर करता था, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता था, अब वही तुम्हें मैसेज करता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है। तो यहां तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, यही मोमेंट डिसाइड करता है कि तुम सच में बदले हो या फिर सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। अगर तुम फिर से वही पुराने इंसान बन गए, तो वही पुरानी स्टोरी रिपीट होगी। लेकिन अगर तुमने खुद को कंट्रोल में रखा, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, तो इस बार गेम तुम्हारे हाथ में होगा। और याद रखना, पावर हमेशा उसी के पास रहती है जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो लोगों को चूज़ करता है। अब बात आती है रियल सेल्फ वर्थ की। सेल्फ वर्थ का मतलब ये नहीं है कि तुम एटीट्यूड दिखाओ या लोगों को नीचे दिखाओ। सेल्फ वर्थ का मतलब है खुद को इतना समझना कि तुम कभी गलत इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। तुम ये जानो कि तुम क्या डिज़र्व करते हो, और उससे कम पे कभी सेटल मत हो। क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू जान लेता है, वो कभी गलत जगह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। और यही वो पॉइंट है जहां से अट्रैक्शन एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपनी लाइफ जीते हो, और सही लोग अपने आप तुम तक पहुंच जाते हैं। और सबसे खास बात, अब अगर वो इंसान वापस भी आता है, तो तुम उसे जरूरत की तरह नहीं, चॉइस की तरह देखते हो। और चॉइस हमेशा स्ट्रांग होती है नीड से। तो आखिर में बस एक बात, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई तुम्हारे साथ रहे, तो वो तुम्हारी वैल्यू समझ कर रहे। और अगर कोई चला जाए, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क ही ना पड़े। क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो किसी के अटेंशन पर डिपेंड था। तुम अब वो इंसान हो जिसकी प्रेजेंस ही इनफ है। और सच मानो, ऐसे इंसान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर करता भी है, तो वो खुद ही अपनी लाइफ से एक डायमंड खो देता है। और अब यहां एक और लेयर समझनी पड़ेगी, जो लोग कभी नहीं समझ पाते। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है, वो सिर्फ सामने वाले की वजह से नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं तुम भी उस पैटर्न का हिस्सा हो। मतलब, तुमने खुद को उस लेवल पर रखा जहां सामने वाला तुम्हें लाइटली लेने लगा। और ये सुनने में थोड़ा हाश लग सकता है, लेकिन यही सच है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करते हो, अपनी फीलिंग्स को दबाते हो, अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो सामने वाला भी वही करेगा। लेकिन जैसे ही तुम ये सब बंद करते हो, अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं। अब बात आती है बाउंड्रीज की। बहुत लोग कहते हैं मैं उसे खोना नहीं चाहता, और इसी डर में वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। बार बार मैसेज करना, बार बार कॉल करना, इग्नोर होने के बाद भी कोशिश करना। ये सब प्यार नहीं है, ये फियर है, फियर ऑफ लूजिंग। और जहां फियर होता है, वहां अट्रैक्शन कभी नहीं टिकता। अट्रैक्शन हमेशा कॉन्फिडेंस पे टिकता है। तो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम फियर से चलोगे या कॉन्फिडेंस से। अब इमेजिन करो, दो इंसान हैं। एक वो
जो हर वक्त अवेलेबल है, जो बार बार मैसेज करता है, जो अटेंशन के लिए वेट करता है, और दूसरा वो जो अपनी लाइफ में बिजी है, जो खुद को प्रायोरिटी देता है, जो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। बताओ किसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है दूसरे इंसान की तरफ, क्योंकि वो रेयर है, वैल्यूबल है, और वैल्यू हमेशा डिमांड क्रिएट करती है। अब एक और रियलिटी चेक, कभी कभी कोई इंसान तुम्हारे लिए बना ही नहीं होता। तुम जितना भी ट्राई कर लो वो तुम्हें समझेगा नहीं, तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। और ये एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यही मैच्योरिटी है। हर चीज़ को पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ों को जाने देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, तुम्हें कभी डाउट में नहीं रखेगा, वो तुम्हें क्लियर फील देगा। और अगर कोई तुम्हें बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो समझ जाओ वो क्लैरिटी नहीं, कॉम्प्लिकेशन है। और लाइफ में कॉम्प्लिकेशन जितना कम हो उतना अच्छा है। अब यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट आता है जब तुम चेसिंग छोड़ देते हो और चूजिंग शुरू करते हो। मतलब अब तुम डिसाइड करते हो कि कौन तुम्हारी लाइफ में रहने के लायक है, ना कि ये कि कौन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। और ये माइंडसेट चेंज तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। अब तुम नीडी नहीं लगते, अब तुम स्ट्रांग लगते हो। अब तुम डिपेंडेंट नहीं लगते, अब तुम इंडिपेंडेंट लगते हो। और यही इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब इमेजिन करो तुम कहीं बैठे हो, कंप्लीटली काम, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। कभी सोचा है कि जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, उसकी हर छोटी बात पर अटेंशन देते हो, तो धीरे धीरे वही इंसान तुम्हें इग्नोर करने लगता है, तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है और तुम समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन जैसे ही तुम अचानक चुप हो जाते हो, डिस्टेंस बना लेते हो, वही इंसान बेचैन होकर तुम्हें नोटिस करने लगता है, तुम्हारी कमी महसूस करने लगता है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, इंसानी दिमाग का गेम, जिसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। देखो, इंसान की नेचर ही ऐसी है, वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती, जो थोड़ा दूर होती है, जिसमें एफर्ट लगता है और जो हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए जब तुम हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो तुम उसके लिए कॉमन बन जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम कर देते हो, तुम रेयर बन जाते हो, और रेयर चीज़ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। अब सोचो, अगर तुम हमेशा पहले मैसेज करते हो, हमेशा कॉल करते हो, हमेशा सामने से बात शुरू करते हो, तो सामने वाले को कभी ये फील ही नहीं होगा कि वो तुम्हें लूज कर सकता है, क्योंकि उसे पता है तुम तो हमेशा हो ही। लेकिन जैसे ही तुम ये पैटर्न तोड़ते हो, रिप्लाई लेट करते हो, कभी कभी सीन करके छोड़ देते हो, अपनी लाइफ में बिजी दिखते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये बदल क्यों गया? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। और यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम्हें उसे इग्नोर करके हर्ट नहीं करना, बल्कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि वो खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना होगा, अपनी ग्रोथ पर काम करना होगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली खुद को अपग्रेड करना होगा। क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ वर्ड से नहीं, एनर्जी से होता है। और जब तुम्हारी एनर्जी स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंट होती है, तो सामने वाला खुद तुम्हें नोटिस करता है। और एक चीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो है ओवर एक्सप्लेनिंग, हर छोटी बात एक्सप्लेन करना। मैं बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं किया, मैं ये कर रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। ये सब बंद करो, क्योंकि जो इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी तुम्हें समझ लेता है। और जो समझना ही नहीं चाहता, उसके लिए तुम कितनी भी सफाई दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है साइलेंस की। लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच ये है, साइलेंस सबसे पावरफुल वेपन है। जब तुम बिना बोले अपने एक्शन से दिखाते हो कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो, बिजी हो, ग्रो कर रहे हो, तो सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है और वो खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है,
ये सब सिर्फ उसे वापस लाने के लिए मत करो, ये सब खुद को बेटर बनाने के लिए करो। क्योंकि अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी इंसान पर रहेगा तो तुम फिर वही गलती करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस खुद पर रहेगा तो चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम जीत जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उसके पीछे भागना बंद करो। क्योंकि प्यार कभी भीख में नहीं मिलता, और अटेंशन कभी मांगने से नहीं, अपनी वैल्यू से मिलती है। तो आज से एक डिसीजन लो, खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद पर काम करोगे, अपनी लाइफ को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि किसी के आने या जाने से फर्क ही ना पड़े। क्योंकि सच यही है, जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, खुद की वैल्यू जान जाओगे, उस दिन दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू समझेगी। और फिर बिना कुछ बोले, बिना किसी एफर्ट के, वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कल खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास वापिस आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो तब शुरू होता है जब वो इंसान वापस तुम्हारी तरफ आने लगता है। क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। जैसे ही सामने वाला थोड़ा अटेंशन देता है, थोड़ा केयर दिखाता है, वो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, फिर से ओवर अवेलेबल, फिर से वही पुरानी आदतें, और यहीं पर पूरा गेम पलट जाता है। तुम्हें समझना होगा, ये सिर्फ उसे वापस लाने का तरीका नहीं है, ये खुद को बदलने का प्रोसेस है। जब वो वापस आए तो तुम्हें पहले से ज़्यादा काम रहना है, ज़्यादा डिस्परेट नहीं दिखना है, बल्कि उसे ये फील कराना है कि तुम्हारी लाइफ में उसकी जगह है, लेकिन वो तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। क्योंकि अट्रैक्शन तब तक रहता है जब तक सामने वाले को ये फील होता है कि उसे तुम्हें पाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही उसे ये फील हो जाता है कि अब तुम पूरी तरह उसके हो गए, गेम फिर से खत्म। इसलिए बैलेंस सीखो, ना ज़्यादा दूर, ना ज़्यादा पास, बस इतना कि उसे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो। और एक चीज़ जो बहुत कम लोग समझते हैं, वो ये है कि साइलेंस सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। मतलब तुम बाहर से तो स्ट्रांग दिख रहे हो, लेकिन अंदर से अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाती है। इसलिए खुद को अंदर से भी हील करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को समझो। जब तुम अंदर से स्टेबल हो जाते हो, तभी बाहर की दुनिया तुम्हारे हिसाब से बिहेव करने लगती है। और हाँ, कभी भी ये मत सोचना कि सामने वाला ही तुम्हारी हैप्पीनेस की वजह है। सच तो ये है, कोई भी इंसान परमानेंट नहीं होता, लेकिन तुम्हारी सेल्फ वर्थ, तुम्हारी आइडेंटिटी, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। तो उसे इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई भी आए या जाए, तुम कभी टूटो नहीं। और यकीन मानो, जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करने। और जब तुम इस माइंडसेट में जीना शुरू कर देते हो ना, तो एक और बहुत बड़ा चेंज आता है। तुम कंपैरिजन करना बंद कर देते हो। पहले तुम सोचते थे वो उससे बात क्यों कर रहा है, वो उसके साथ ज्यादा खुश क्यों है, मैं कम क्या हूं। लेकिन अब तुम्हें ये सवाल ही नहीं आते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी और से कंपेयर नहीं होती। तुम यूनिक हो, तुम रिप्लेस नहीं हो सकते। और जो इंसान रिप्लेसबल लगता है, वो इसलिए नहीं कि वो कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को कॉमन बना देता है। लेकिन तुम अब कॉमन नहीं रहे, अब तुम रेयर हो। और रेयर चीजें कंपेयर नहीं होती, उनकी रिस्पेक्ट होती है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। कोई तुम्हें इग्नोर करेगा, कोई तुम्हें एडमायर करेगा, कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हें गलत समझेगा। लेकिन अब तुम इन सब से अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि अब तुम खुद को जानते हो। और जब इंसान खुद को जान लेता है, तो उसे दूसरों की ओपिनियंस डिस्टर्ब नहीं करती। अब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढते, तुम डायरेक्शन ढूंढते हो। अब तुम अटेंशन नहीं मांगते, तुम रिस्पेक्ट अर्न करते हो। और रिस्पेक्ट हमेशा टाइम लेती है, लेकिन वंस मिल जाए तो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। तुम्हें अब जल्दी अटैच होने की आदत नहीं रहती। पहले तुम जल्दी ट्रस्ट करते थे, जल्दी क्लोज हो जाते थे। लेकिन अब तुम ऑब्जर्व करते हो, समझते हो, फिर डिसाइड करते हो। और ये पेशेंस तुम्हें गलत डिसीजन से बचाता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी नए इंसान से मिलते हो,
पहले तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करते, अब तुम असेस करते हो। पहले तुम सोचते थे ये मुझे पसंद करता है या नहीं, अब तुम सोचते हो ये मेरे लायक है या नहीं। और यही सोच तुम्हें पावरफुल बनाती है। अब तुम खुद को लूज करने से नहीं डरते, क्योंकि तुम खुद को पा चुके हो। और जो इंसान खुद को पा लेता है उसे खोने का डर खत्म हो जाता है। अब एक और लेवल तुम्हारी लाइफ में पीस आ जाती है। कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बस क्लैरिटी। और क्लैरिटी से बड़ा पावर कोई नहीं होता। अब तुम हर डिसीजन कॉन्शियसली लेते हो। किससे बात करनी है, किससे दूरी बनानी है, कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होता है। और यही कंट्रोल तुम्हें फ्रीडम देता है। अब इमेजिन करो तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हो। पहले तुम पैसेंजर थे, दूसरे डिसाइड करते थे। अब तुम ड्राइवर हो, तुम डिसाइड करते हो। और यही डिफरेंस तुम्हारी पूरी जर्नी बदल देता है। अब तुम लाइफ को रिएक्ट नहीं करते, तुम लाइफ को क्रिएट करते हो। और जो इंसान लाइफ क्रिएट करता है वो कभी ऑर्डिनरी नहीं रहता। अब एक आखिरी डीप रियलाइजेशन, तुम्हें अब ये समझ आता है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं, अंदर होती है। कोई इंसान तुम्हें खुश नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी को एम्पलीफाई कर सकता है। और जब तुम ऑलरेडी हैप्पी होते हो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस चॉइस होती है। और चॉइस हमेशा पावरफुल होती है। अब अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता है तो वो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं। और अगर कोई सब्ट्रैक्ट करता है तो तुम उसे होल्ड नहीं करते, तुम उसे जाने देते हो। क्योंकि अब तुम जानते हो कि लॉस वही होता है जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल हो। और जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता वो लॉस नहीं, लेसन होता है। और ये माइंडसेट तुम्हें हर सिचुएशन में स्ट्रांग रखता है। तो अब पीछे मत देखो, अब डाउट मत करो, बस आगे बढ़ो। क्योंकि जो जर्नी तुमने शुरू की है वो तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी जहां तुम्हें किसी के प्यार की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग तुम्हारे प्यार के लायक बनने की कोशिश करेंगे। और वही मोमेंट तुम्हारी असली जीत होगी, जहां तुम किसी के पीछे नहीं, लोग तुम्हारे पीछे होंगे। और तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक स्टैंडर्ड बन जाओगे। और जब तुम इस लेवल पे जीना शुरू कर देते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक और बदलाव आता है। तुम्हें अब जल्दी गुस्सा नहीं आता। पहले छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाते थे। कोई रिप्लाई ना करे तो मूड खराब, कोई इग्नोर कर दे तो पूरा दिन खराब। लेकिन अब तुम्हारा मूड किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि तुमने कंट्रोल ले लिया है? और कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशंस फील नहीं करते, बल्कि ये कि तुम इमोशंस के स्लेव नहीं हो। तुम उन्हें समझते हो, एक्सेप्ट करते हो और फिर उन्हें जाने देते हो। और ये स्किल लाइफ बदल देती है। अब तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम जमीन पर रहते हो। कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम फिर भी स्टेबल रहते हो। क्योंकि अब तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों के एक्शंस पे डिपेंड नहीं करती। अब एक और लेवल आता है। तुम्हें अब रिस्पेक्ट और अटेंशन में फ़र्क समझ आता है। अटेंशन कोई भी दे सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट हर कोई नहीं दे सकता। और तुम अब अटेंशन के पीछे नहीं भागते, तुम रिस्पेक्ट चूज करते हो। क्योंकि अटेंशन टेम्पररी होती है, रिस्पेक्ट परमानेंट होती है। अब इमेजिन करो कोई तुम्हें बार बार मैसेज करता है लेकिन तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, और कोई दूसरा कम बात करता है लेकिन जब भी करता है रिस्पेक्ट के साथ करता है। तुम किसे चुनोगे? पहले शायद तुम अटेंशन वाले को चुनते, लेकिन अब तुम रिस्पेक्ट वाले को चुनोगे। और यही मैच्योरिटी है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर कनेक्शन ज़रूरी नहीं होता। कुछ कनेक्शन सिर्फ लेसन होते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारी लाइफ सिंपल हो जाती है। अब तुम हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते,